अज़ीज़ नाज़रीन, मेयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। उम्मीद है आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, मगरबी बंगाल के 11वीं जमात के निसाब को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अफ़साना नदी के मुसन्निफ़ सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के हवाले से देखेंगे। इससे कबल आप लोगों ने देखा था अफ़साना नदी की क़ीरत को, और उसके बाद अफ़साना नदी के मतन के हवाले से जो अहम मौज़ू सवाल जवाब हो सकते थे उन तमाम को आज हम लोग देखने वाले हैं। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के हवाले से नहायत अहम मौज़ू सवाल जवाब को मुझे उम्मीद है कि इन तीनों वीडियोस को देखने के बाद, यानी नदी की क़ीरत और उसके बाद पार्ट 1 और आज सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को देखने के बाद, इस अफ़साने से जो भी सवालात बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। आप इन तीनों को ज़रूर देखिए और क़ीरत को मैं बार बार कहता हूँ कि क़ीरत को ज़रूर देखिए ताकि अगर कहीं और से सवाल आ जाए तो आप उसे हल करने के काबिल बन सकें। तो नाज़रीन, आप एक चीज़ मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो मुझे पर्सनली एसएमएस करते हैं तो मैं उससे ज़रा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आप लोगों के स्कूल में एग्ज़ाम कब से है, ज़रा बता दें। क्योंकि अभी 2 चैप्टर बाकी है आप लोगों का, एक तो ड्रामा बाकी है और एक फोटोलिम कॉलेज। तो कितने दिन बचे हैं एग्ज़ाम, मुझे आप एग्ज़ाम की जो तारीख़ है फर्स्ट, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उस हवाले से जल्द आपके लिए इन दोनों वीडियो को बना दूं। ठीक है, इसे आप लिखना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करें। शुरू करने से कबल एक और गुजारिश ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों अहबाब से इसे साझा करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके, और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मुझे हौसला मिल सके। चलिए तो हम लोग देखते हैं पहले स्लाइड को, जो कि है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के हवाले से। पहला सवाल, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का असल नाम बताएं। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का असल नाम शेख अब्दुस्सलाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ है। याद रखिए, पहले अब्दुस्सलाम फिर अब्दुर रज़्ज़ाक़ का, तो उसका असल नाम क्या है? शेख अब्दुस्सलाम अब्दुर रज़्ज़ाक़। दूसरा सवाल, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश 15 नवंबर 1941 ईस्वी को महाराष्ट्र के पनवेल में हुई। ठीक है, पनवेल नामी इलाके में, जो कि महाराष्ट्र में है। तो कब? 15 नवंबर 1941 ईस्वी को महाराष्ट्र के पनवेल में। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की वफ़ात 7 मई 2024 ईस्वी को मुंबई में हुई, 83 साल की उम्र में। ये भी सवाल हो सकता है कि कितने साल की उम्र में, तो 83। ठीक है, 7 मई 2024 को। उर्दू अदब में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की किस हैसियत से जाने जाते हैं? अच्छा, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ किस हैसियत से, यहाँ की ज़रूरत नहीं है। तो उर्दू अदब में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ अफ़साना निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। यानी इन्होंने बहुत सी असनाफ़ में तबाह आज़माई तो की हैं, लेकिन इनकी जो पहचान है, जो शनाख्त है, वो है एक मुमताज़ अफ़साना निगार के तौर पर। ठीक है, तो इसीलिए अगर आ जाए कि किस हैसियत से जाने जाते हैं या इनकी पहचान किस तौर पे है, तो अफ़साना निगार। अब वैसे भी आपके निसाब में अफ़साना ही है, तो इसे याद करने में बहुत आसानी होगी। अगले स्लाइड को देखिए। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ किस गरज से मुंबई तशरीफ़ लाए थे? यानी कि किस मकसद के तहत वो मुंबई आए थे महाराष्ट्र से, ये पनवेल से? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ मुलाजिमत के गरज से बम्बई तशरीफ़ लाए थे। चूँकि पहले मुंबई को बम्बई बोलते थे ना, इसलिए अगर सवाल में बम्बई तो बम्बई लिखना है, मुंबई तो मुंबई लिखना है, और गरज है तो गरज, नहीं तो मकसद है तो मकसद। ठीक है, तो वो किस लिए आए थे? मुलाजिमत के लिए, नौकरी के लिए। अगला सवाल, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने कहाँ के स्कूलों में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? अब देखिए यहाँ पे चूँकि सवाल इसी तरह से बन सकता है, उन्होंने किन किन स्कूलों में पढ़ाया, यानी कि उस्ताद के तौर पर काम किया, ये साफ साफ कहीं नहीं लिखा हुआ है। बहुत मुश्किल से मुझे यही मिला है कि वो मुंबई के, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो स्कूल्स थे, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सालों तक, काफ़ी अरसे तक उन्होंने पढ़ाया है। तो सवाल भी इसी तरह होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि स्कूल का नाम नहीं पूछा जाएगा, जैसे फैज़ के हवाले से पूछा जाता है ना कि उन्होंने कहाँ पढ़ाया, तो इस तरह नहीं होगा। इन्होंने इससे मजमूई तौर पर पूछा जाएगा कि कहाँ के स्कूलों में। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ मुलाजिमत से सुबुकदोश कब हुए? सुबुकदोश के मानी है इस्तीफ़ा देना या फिर रिटायरमेंट, सॉरी रिटायरमेंट लीजिए, इस्तीफ़ा देना नहीं लीजिए। कब वो रिटायर हुए थे मुलाजिमत से? तो 1999 में रिटायर हुए थे। ठीक है,
1999 में। अगला सवाल कि सलाम बिन रज़ाक कितने साल मुदर्रिसी के पेशे से वाबस्ता रहे, यानी कितने सालों तक वो पढ़ाते रहे, तो 35 सालों तक पढ़ाते रहे। ये भी हो सकता है कि कितने साल पढ़ाने के बाद, तो 35 साल, ये याद रखिएगा। 35 साल में वो रिटायर हुए। सलाम बिन रज़ाक के पहले अफसाने का नाम बताएं। पहले अफसाने का नाम, तो सलाम बिन रज़ाक के पहले अफसाने का नाम रेनकोट है। बाज़ जगहों पे दूसरे किसी अफसाने का नाम आता है, वो गलत है। तो मैं अगर कहीं और कुछ देखते हैं तो उसको नहीं तस्लीम करना है, यही है उसका पहला अफसाना, क्योंकि इनके ऊपर में जिसने भी तहकीक किया है उन्होंने यही लिखा है कि रेनकोट ही इनका पहला अफसाना है। ठीक है। उसका सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना रेनकोट कब और किस रिसाले में शाये हुआ था? सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना रेनकोट 1962 को रिसाला शायर में शाये हुआ था। पता नहीं, बाज़ लोगों ने 64 लिखा है, मैंने देखा यूट्यूब पे भी मैंने सर्च किया था तो यूट्यूब पे 64 पढ़ा रहे हैं, वो गलत है सरासर। ठीक है, 1962 ईस्वी में इन्होंने लिखा था अफसाना रेनकोट को, जो कि किस रिसाले में? शायर नामी रिसाले में। ये भी याद रखना आपको, रिसाले का नाम भी, क्योंकि रिसाले का नाम भी सिर्फ पूछा जा सकता है, तो शायर नाम है उस रिसाले का। सलाम बिन रज़ाक के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताएं। तो सलाम बिन रज़ाक के पहले अफसानवी मजमूए का नाम नंगी दोपहर का सिपाही है। ये कब शाये हुआ था सब अफसानवी मजमुआ? दिसंबर 1977 ईस्वी को। ये भी याद रखना है, डेट भी याद रखना है। तो पहला अफसानवी मजमुआ दिसंबर 1977 को नंगी दोपहर का सिपाही के नाम से शाये हुआ था। ये याद रखिएगा, डेट भी याद रखना है और नाम भी याद रखना है। तो पहला अफसाना रेनकोट 1962 में। अब पहला अफसानवी मजमुआ, यानी कि कई एक अफसानों को मिला करके जब एक किताबी शक्ल दे देते हैं हम लोग, तो उसको अफसानवी मजमुआ कह सकते हैं, किताब भी कह सकते हैं ना। तो ये 1977 में, ठीक है, नंगी दोपहर के सिपाही के नाम से। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ नंगी दोपहर के सिपाही में कुल कितने अफसाने हैं? तो इसमें कुल 15 अफसाने हैं। कितने अफसाने? 15। सलाम बिन रज़ाक के 15 अफसानों को इसमें शामिल करके किताबी शक्ल दे दी गई है। तो याद रखिएगा 15 अफसाने हैं। सलाम बिन रज़ाक के कुल कितने अफसानवी मजमूए हैं? तो कुल 4 अफसानवी मजमूए हैं। सलाम बिन रज़ाक के कुल 4 अफसानवी मजमूए हैं। उनकी किताबों के नाम तो बेशुमार हैं, करीब 25-30 किताबें हैं, लेकिन जिनमें अफसानवी मजमूए जो हैं वो कुल 4 हैं, याद रखिएगा। तो पहले अफसानवी मजमूए का नाम आप जान चुके हैं, नंगी दोपहर के सिपाही, और बाकी जो 3 हैं वो भी अब आगे आप देखेंगे। तो कुल 4 है, ये याद रखिएगा। पहले में 15 है। सलाम बिन रज़ाक के अफसानवी मजमुओं के नाम बताएं। तो पहला अफसानवी मजमुआ है नंगी दोपहर के सिपाही, जो कि 1977, दिसंबर 1977। उसके बाद मुअब्बिर, ये भी दिसंबर 1987। उसके बाद शिकस्ता बुतों के दरमियान 2003 में, और ज़िंदगी अफसाना नहीं 2012। 2003 है ये शिकस्ता बुतों के दरमियान। किसी ने 2010 लिखा था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ज़रा उन्होंने बताता, तो वो 2010 नहीं, 2003। ठीक है, तो ये आप जहन में रखिएगा। तो ये वो तारीख़ है जिसे आपको याद भी रखनी है, और अफसानों के मजमुओं के नाम भी। तो 4 अफसानवी मजमुए हैं इनके। अफसानवी मजमुआ शिकस्ता बुतों के दरमियान में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? देखिए, इससे पहले नंगी दोपहर के सिपाही के हवाले से पूछा गया था, तो उसमें 15 थे, और शिकस्ता बुतों के दरमियान के हवाले से जो पूछा जा रहा है वो है, उसमें 21 अफसाने हैं। देखिए, इसलिए पहले अफसाने मौजूद में शामिल चूँकि अहम है, और शिकस्ता बुतों के दरमियान इसलिए लिया गया है क्योंकि आपके निसाब में जो ड्रामा है, ये अफसाना है नदी, ये शिकस्ता बुतों के दरमियान अफसाने मौजूद में शामिल है। इसलिए इसमें कुल कितने अफसाने हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुल कितने अफसाने हैं? 21 अफसाने हैं। ठीक है। सलाम बिन रज़ाक के चंद अफसानों के नाम बताएं। देखिए, 4 अफसानवी मजमुओं के नाम आप देख चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिए। तारीख़ भी जहन में रखें तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद जो है 4 मतलब इनके दीगर अफसानों के नाम जो कि अहम अफसाने हैं। चूँकि आपका होगा MCQ भी, तो MCQ में हो सकता है कि कोई एक अहम अफसाना दे करके पूछ ले कि इसके अफसाना निगार का नाम बताइए, तो उस वक्त फंस जाएंगे। इसलिए अहम अफसानों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसे आप याद कर लीजिए अच्छे से। आपस में जब आप दोस्ती में बात करते हैं तो एक दूसरे से शेयर करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहला है बीजू का, उसके बाद है अंजाम कार, इब्राहिम सक्का, एल्बम, मसीहा, तस्वीर, यकलव्या का अंगूठा, खून बहा, वासु और सती। ये वो अफसाने हैं जो कि निहायत अहम हैं सलाम बिन रज़ाक के। तो इन अफसानों को आप याद रखिए। मैं एक बार और रिपीट कर लेता हूँ। बीजू का, अंजाम कार, इब्राहिम सक्का, एल्बम, मसीहा, तस्वीर, यकलव्या का अंगूठा, खून बहा,
वासु और सती, इन अफसानों को आप ज़रूर याद कर लीजिए, कोई एक पूछा जा सकता है। अगले स्लाइड को देखिए। सलाम बिन रज़ाक को कब और क्यों साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया? तो सलाम बिन रज़ाक को 2004 ईस्वी को उनके अफसानवी मजमुआ शिकस्ता बुतों के दरमियान के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है 2004 ईस्वी में दिया गया, ये याद रखना है। क्यों दिया गया? तो साहित्य उनका जो अफसानवी मजमुआ है शिकस्ता बुतों के दरमियान, इसके लिए दिया गया। ठीक है। अगला सवाल, सलाम बिन रज़ाक को और किन अवार्ड से नवाजा गया? तो मैं आपको बता दूं कि सलाम बिन रज़ाक को मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजे गए हैं, लेकिन इनमें से चंद के नाम ये हैं: कथा अवार्ड, गालिब अवार्ड, महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अवार्ड, उर्दू एकेडमी अवार्ड वगैरह। साहित्य अकादमी अवार्ड तो आप ऊपर देख चुके हैं। तो ये वो अवार्ड्स हैं जो कि काफ़ी अहम हैं, तो इनके नाम आप याद रखिए। उसके बाद सलाम बिन रज़ाक व्हाट्सएप के किस ऑनलाइन बज़्म की सरपरस्ती का फरीज़ा अंजाम दिए? यानी कि व्हाट्सएप आप चलाते हैं ना, व्हाट्सएप, तो उसमें एक ऑनलाइन अदबी प्लेटफॉर्म है जिसकी वो सरपरस्ती करते थे। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बज़्म अफ़साना। ठीक है, इसकी वो सरपरस्ती करते थे। तो नाजरीन, सलाम बिन रज़ाक के हवाले से आपने नहायत अहम मौरूज़ी सवाल व जवाब को देखा। उम्मीद है कि आपके इम्तिहान में यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। तो नाजरीन, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अफ़साना नदी की क़ीरत व वज़ाहत को ज़रूर देखिए। उससे आपको जो सेकेंड वीडियो यानी पार्ट 1 मौरूज़ी सवाल वाला, तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब से आप सवाल बना लेंगे खुद ब खुद। उसके बाद ये वीडियो जो कि सलाम बिन रज़ाक के हवाले से है, ये आपका जो अफ़सानवी हिस्सा है वो आज मुकम्मल होता है। इसके बाद सिर्फ आपके निसाब का रह जाता है ड्रामा और फ़ोर्ट विलियम कॉलेज। इंशाल्लाह मैं इन दोनों को भी बहुत जल्द कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आप क्लास 11th का जो इम्तिहान है वो बआसानी दे सकें और उम्दा नंबरात भी हासिल कर सकें। तो नाजरीन, अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।